बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है हमारा, पाठ है हमारा समीक्षा लिखना। पुस्तकों और टीवी कार्यक्रमों की समीक्षाएं बड़े काम की होती हैं। मान लीजिए आप कोई शो नहीं देख पाए या कोई पुस्तक नहीं पढ़ पाए, तब उसकी समीक्षा से आप उनके बारे में जान सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि अगली बार उसे देखा जाए या नहीं। आइए यहाँ दी गई समीक्षाओं को पढ़िए। फिल्म समीक्षा। हाल ही में रिलीज हुई नया गांव फिल्म अच्छी है। इसने लोकप्रियता के सभी आंकड़े तोड़ दिए हैं। नामी गिरामी सितारों के बिना इतनी आकर्षक फिल्म देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। कथानक भारतीय गांवों का परिवेश है, पर गांव जागरूक है और अपना महत्व जानते हैं। फोटोग्राफी, गीत संगीत बहुत लोकप्रिय है। शूटिंग भारत में ही हुई है और लोकेशन कम बदली गई है, इसलिए इसमें लागत भी कम आई होगी। टीवी कार्यक्रम समीक्षा 1। शनिवार को शाम 7 बजे चैनल नंबर 9 पर एक कार्यक्रम था, रूपकुंड। मुझे हिमालय से जुड़ी बातों पर बहुत रुचि है, खासकर उसकी संस्कृति और एडवेंचर पर। मेरे विचार से इस कार्यक्रम में दोनों बातें होनी चाहिए थी, सो मैंने शाम का आधा घंटा इसके लिए निर्धारित किया। कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रारंभ अच्छा था। हिमालय की हरियाली, ऊंचे बर्फीले पहाड़, गहरी घाटियां, दुर्गम रास्ते, फोटोग्राफी और वर्णन में अच्छा तालमेल था। बीच बीच में नंदा देवी और उससे जुड़ी लोक कथाओं, विश्वासों की चर्चा थी। शीघ्र ही लगने लगा कि सूत्रधार इन आदिम विश्वासों पर अधिक बल दे रहा है और उन्हें तर्क की कसौटी पर नहीं कस रहा। दुर्गम चढ़ाई में अपने दिल की हिम्मत का गुणगान तो कर रहा है, पर वहां के निवासियों के जीवन की बात नहीं कर रहा, जो सदियों से इस दुर्गम क्षेत्रों में जी रहे हैं। रूपकुंड पहुंचने पर बार बार कैमरा 2-4 दृश्यों को ही दोहरा रहा था। जो भी जानकारियां दी गई वह बड़ी सतही थी और बार बार दोहराने से उबाऊ होती जा रही थी। समीक्षा 2। मैंने एक बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर रूपकुंड का कोई कार्यक्रम देखा था। फोटोग्राफी और नरेशन दोनों अद्भुत थे। रूपकुंड के इतिहास, शवों के ढेर, उनके आज तक सुरक्षित रहने के कारणों का वैज्ञानिक विवेचन था। चैनल 9 का कार्यक्रम उसके सामने कुछ भी नहीं था। फिर भी जिन्हें रूपकुंड के रहस्यों के बारे में अब तक कुछ भी मालूम ना हो, उन्हें इससे कुछ न कुछ लाभ तो अवश्य ही होगा। पुस्तक समीक्षा। विजय मित्तल की सुनो कहानी पुस्तक हाल में प्रकाशित हुई। मैंने इसकी सभी कहानियां पढ़ी हैं। पुस्तक में ऐसी कहानियां जो 10 से 15 वर्ष के पाठकों की रुचि के अनुसार लिखी गई हैं। वैज्ञानिक कहानियों में कल्पना अधिक है, तथ्य कम। जैसे चंद्रमा में ऑक्सीजन और पानी के अभाव में मानव बस्ती की कल्पना अविश्वसनीय है। कुछ भूत कथाएं रोमांचक हैं। इंदौर का भूत ऐसी कथा है जिसमें अंत तक रहस्य बना रहता है। कुल मिलाकर पुस्तक पढ़ने योग्य है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।